फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। और आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं 101%। और चैप्टर हमारा चल रहा बच्चों त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन ये थर्ड क्वेश्चन आपके सामने भी लिखा हुआ होगा। तो जो ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है बच्चों, इसमें छोटी सी मिस्टेक हुई थी हमसे, या हमने यहाँ पर कोट की जगह कोस लिख दिया था। यानी एक बच्चे ने कमेंट में हमें कमेंट किया था कि सर इसका आंसर 3/116 नहीं आ रहा है। तो मैंने इसको बुक में चेक किया, तो बुक में देखा तो बच्चों हमसे गलती से वहां पर कोस लिखा गया था कोट की जगह। यानी यहाँ पर कोट है, यानी क्वेश्चन बाकी सब ठीक है, बस यहाँ कोस हो गया था और क्वेश्चन में गलती हो गई थी, इसलिए सॉरी बच्चों। तो इसको साइन माइनस कोट अपॉन 2 tan इक्वल टू 3/160 आप ला सकते हैं। ओके, और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, इफ x इक्वल टू कोसेक a प्लस कोस a एंड y इक्वल टू कोसेक a माइनस कोस a, देन प्रूव दैट 2/x प्लस का होल स्क्वायर प्लस x माइनस y अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इन हिंदी में बात करें बच्चों, इसको हिंदी लिखेंगे साफ साफ ध्यान से लिखेंगे। यदि x बराबर कोसेक a प्लस कोस a तथा y बराबर कोसेक a माइनस कोस a, तो सिद्ध कीजिए कि 2/x y का होल स्क्वायर प्लस x माइनस y अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपने हिंदी लिख लिया, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट, समझते हैं। ओके, सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, जो हमारे पास वैल्यू गिवन है बच्चों, x की वैल्यू गिवन है बच्चों हमारे पास कोसेक a प्लस कोस a। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर ले बच्चों। इस तरह बच्चों हमारे पास y की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स कोसेक a माइनस कोस a, और इक्वेशन नंबर 2 लेट कर ले स्टूडेंट्स। ओके, 1 और 2 आपके पास है। तो बच्चों हमें देखो x प्लस वाई चाहिए और एक क्या चाहिए, x माइनस वाई चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा सोल्व करेंगे। हमारे पास अपने पास है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यानी हिंदी में लिखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे बच्चों, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कोसेक a प्लस कोस a, और ऐड करेंगे कोसेक a माइनस कोस a। ऐड करने का तरीका वही बच्चों, LHS को LHS में ऐड करेंगे और RHS को RHS में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 कोसेक a। अगर आप यहां से कोसेक a की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या निकलेगी बच्चों, x प्लस वाई अपॉन 2। और हम कोसेक से अगर साइन बनाना चाहें बच्चों तो साइन बन जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 2/x प्लस वाई, यानी ये साइन a की वैल्यू आ गई 2/x प्लस वाई। ओके स्टूडेंट, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। मतलब आपके इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 घटाएंगे बच्चों। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे कोसेक a प्लस कोस a माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज कर देगा बच्चों, कोसेक a तो माइनस कोस a हो जाएगा बच्चों, प्लस का माइनस से प्लस कैंसिल आउट, ये x माइनस वाई कोस a बच्चों 2 कोस a। अगर हम यहां से कोस a की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये निकलेगी बच्चों x माइनस वाई अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, यानी ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अपने क्वेश्चन की LHS लेंगे, यानी टेक लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष LHS। और LHS क्या स्टूडेंट, हमारे पास 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों देखिएगा 2/x प्लस वाई, देखो यहां पर देखो बच्चों 2/x प्लस वाई, इसकी वैल्यू क्या है साइन a, तो मैं साइन a पुट कर सकता हूं, तो साइन a और इसका होल स्क्वायर तो ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह बच्चों देखो ये किसकी वैल्यू है, कोस a की, तो यह कोस a का होल स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चे ये हो गया साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a माइनस 1, और ये किसकी आइडेंटिटी होती है बच्चों, 1 की आइडेंटिटी होती है माइनस 1, और 1 में से 1 गया बच्चों 0 आ गया और सवाल का हीरो बन गया। हो गया सवाल बच्चों आपके सामने है, बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको बताया है, बहुत ही इजी वे से मैंने आपको बताया है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही धमाके वाला, और अभी मैंने इसी टाइप का एक क्वेश्चन कराया बच्चों। एक क्वेश्चन और मैं लेकर आया हूं, इफ x इज इक्वल टू कोट a प्लस कोस a एंड y इज इक्वल टू कोट a माइनस कोस a, देन प्रूव दैट x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हिंदी आप जानते हो बच्चों, फिर बनाएंगे हिंदी, लिखेंगे बच्चों हिंदी प्यार से लिखेंगे क्या, यदि x बराबर कोट a प्लस कोस a तथा y बराबर कोट a माइनस कोस a, तो सिद्ध कीजिए कि
एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सोल्व करते हैं बच्चों, बिल्कुल उसी वे से करूंगा जो भी लास्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल वही। एक बार इसको प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। प्लस करने पर वैल्यू आएगी बच्चों एक्स प्लस वाई की, और माइनस करने पर वैल्यू आएगी एक्स माइनस वाई की। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एलएचएस शिफ्ट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा स्टूडेंट, देखते हैं सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू कोट ए प्लस कोस ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड y इज इक्वल टू कोट ए माइनस कोस ए इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, यानी हिंदी वाले लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। जोड़िएगा बच्चों एलएचएस को एलएचएस में और आरएचएस को आरएचएस में। ओके, तो ये देखो मैंने ऐड किया है, एलएचएस को एलएचएस में ऐड किया, आरएचएस को आरएचएस में। ये माइनस प्लस कैंसिल, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू कोट ए कितने बच्चों 2 कोट ए। ओके, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है बच्चों 2 कोट ए। हम लोग यहीं पुट छोड़ देंगे इसको। अब लिखेंगे बच्चों नेक्स्ट कंडीशन समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। बिल्कुल वही रूल, एलएचएस को एलएचएस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और आरएचएस को आरएचएस से, मतलब कोट ए प्लस कोस ए माइनस कोट ए प्लस कोस ए। ये इससे कैंसिल आउट, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू कोस ए बच्चों कितने हुए 2 कोस ए, यानी x माइनस वाई की वैल्यू क्या है बच्चों 2 कोस ए। x माइनस वाई एंड x प्लस वाई आपके पास आ चुके हैं। अब हम लेंगे टेक एलएचएस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या बच्चों हमारे पास x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है हमें। तो वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, हमारे पास यहाँ पर क्या है देखिएगा x माइनस वाई की वैल्यू कितनी बच्चों 2 कोस ए अपॉन x प्लस वाई, और इसकी वैल्यू क्या बच्चों 2 कोट ए और होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई, यानी फिर वही 2 कोस ए अपॉन 2 और ये होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। ओके, तो ये कोस ए बच्चों अपॉन में क्या बच्चों कोट ए, और कोटे को मैं ब्रेक कर सकता हूं किस रूप में कोस ए अपॉन साइन ए प्लस ये हो गया बच्चों हमारा कोस स्क्वायर ए, यहाँ कोस से कोस कैंसिल और ये साइन ए यहां पर मल्टीप्लाई कर लेगा ऊपर जाके, तो क्या बन जाएगा बच्चों ये होल स्क्वायर चल रहा है, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे ऊपर जाकर साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए ऑलरेडी प्लस में है, और ये फिर आइडेंटिटी बन चुकी बच्चों। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और यही तो प्रूव कराया था। लिख देंगे बच्चों एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और क्वेश्चन गया अपने घर। हो गया बच्चों क्वेश्चन, डरो मत, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके सामने क्वेश्चन हो चुका है, बहुत ही जल्दी नोट करेंगे आप लोग। और चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाके वाला। क्या है क्वेश्चन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। अगर हिंदी में बात करें बच्चों क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है तथा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कोमा कोस पी तथा टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन बच्चों, मैंने आपको ट्रायंगल बनाना सिखाया था। तो ट्रायंगल हमारे यहाँ राइट एंगल बनेगा, मतलब समकोण त्रिभुज बनने वाला है बच्चों। लेकिन समकोण त्रिभुज यहाँ पर है हमारा 90 डिग्री, और यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों क्यू, क्योंकि उसने कहा है क्या है राइट एंगल, क्या बच्चों क्यू है। मैंने क्या बताया था, जो भी एंगल है राइट एंगल बोलेगा उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, और पी और आर को हम यहाँ लिख देंगे पी क्यू आर। ओके, और इसमें क्या गिवन है बच्चों, पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ये देखो 5 सेंटीमीटर है, और पी आर प्लस क्यू आर का सम कितना है बच्चों 25, यानी अलग अलग नहीं है लेकिन इनका सम गिवन है। ओके, सॉल्यूशन गिवन, यानी दिया हुआ क्या बच्चों, गिवन है हमारे पास पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, मैं यहां पर एक लेट कर लेता हूं बच्चों, या तो मैं पी आर को लेट कर लूंगा या क्यू आर को, अपनी मर्जी है बच्चों। तो मैंने यहां लेट कर लिया, यानी माना क्या मान लिया बच्चों, मैंने लेट कर लिया है बच्चों। मैंने क्यू आर को मैंने कह दिया एक्स है, क्यू आर की वैल्यू कितनी बच्चों एक्स लेट कर ली मैंने, कितनी है ये एक्स। अगर मैं एक्स यहां पुट कर दूंगा तो पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25, तो पी आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 25 माइनस एक्स, यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी बच्चों उसकी 25 माइनस एक्स।
ओके, अभी राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस फिर में लग जाएगी। लेकिन बच्चों इसमें हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यानी हिंदी में बात करें बच्चों तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस पिरमे से, पाइथागोरस पिरमे से। तो पाइथागोरस पिरमे आप जानते हो बच्चों, लास्ट वीडियो में बताया था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस, सॉरी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, मतलब कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी अगर इंग्लिश वाले लिखना चाहें तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, बात एक ही है, ये हिंदी मीडियम और ये इंग्लिश मीडियम। ओके, और हम देखें बच्चों एच यानी कर्ण क्या है 25 माइनस एक्स, लंब यानी परपेंडिकुलर एक्स, आधार यानी बेस 5। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, कर्ण यानी एच कितना बच्चों हमारे पास 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी लंब कितना बच्चों एक्स का स्क्वायर, प्लस बेस यानी आधार कितना बच्चों 5 और 5 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर बच्चों 625 कितना है बच्चों 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बच्चों 25। ये इससे कैंसिल आउट हो सकते हैं स्टूडेंट। तो हम लोग क्या रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस 625 इधर जाकर माइनस हो गए बच्चों, और ये माइनस के 50x और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है बच्चों माइनस के 600, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट और 5 से डिवाइड है बच्चों 12 टाइम। मतलब x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 12 आ चुकी है। और x की वैल्यू अगर 12 आ गई है तो देखो समझो QR आ गया हमारे पास, तो QR कितना हो गया बच्चों 12 सेंटीमीटर। ओके, और ये PR कितना हो जाएगा बच्चों 25 माइनस एक्स था यानी 25 माइनस 12 यानी 13 सेंटीमीटर, और PQ ऑलरेडी गिवन है बच्चों कितना है 5 सेंटीमीटर। यानी हमारा ट्राइंगल तैयार है बच्चों, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा H हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर। अब जो उसने पूछा है निकाल दो बच्चों साइन P cos P tan P, तो साइन P तो साइन थीटा और एंगल तो P है कोई बात नहीं, लेकिन फार्मूला क्या होता है बच्चों साइन का लंब बटे कर्ण, क्या होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। अगर हिंदी में बात इंग्लिश में बात करें बच्चों तो P अपॉन H होता है। समझ में आ गए बच्चों, किसको क्या लिखना है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों आप समझ रहे हो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना बच्चों x यानी कितना है बच्चों 12, कितना आएगा बच्चों ये 12 आ चुका है और ये कितना है हमारा 13 आ चुका है, तो 12 अपॉन 13। लो बच्चों ये साइन P की वैल्यू आ गई। इसी तरह कोस P की, कोस का मैंने सूत्र बताया था आपको लास्ट वीडियो में, आधार बटे कर्ण यानी B अपॉन H, तो B कितना बच्चों 5 और H कितना है 13। ओके, इसी तरह बच्चों tan P जो उसने पूछा, अब तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकाल दो, कुछ भी 6 के 6 निकाल दो। तो tan P का फार्मूला बताया था बच्चों में लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो समझ में आ रहा है बच्चों, डबल डबल कोई नहीं लिखे, हिंदी इंग्लिश वाले अपने आप समझ रहे हैं। तो परपेंडिकुलर कितना बच्चों उसका 12 और बेस कितना बच्चों उसका 5, यानी आधार लंब बटे आधार मतलब 12 बटे 5, और यही हमारा आंसर आया बच्चों जो उसने फाइंड किया था। आपके सामने किस तरह से मैंने क्वेश्चन किया आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो बच्चों तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और समझ में आ गया है तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए बच्चों, और तुरंत अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कराते हैं आपको। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फिर वही धमाके वाला। इवैल्यूएट वैल्यू फाइंड करनी है हमें, मतलब इसको फाइंड द वैल्यू बोल सकते हैं, यानी इसका मान ज्ञात करना बच्चों। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60, ये 3 पार्ट है बच्चों, और आपने टेबल याद की हुई होगी बच्चों, मुझे बनाने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, आपने टेबल याद कर रखी है बच्चों। sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, इस तरह cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, tan 30, tan वगैरह वगैरह जितने हमारे टेबल है आपको याद है। अगर आपने याद नहीं की है उसको याद कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है वो। उस टेबल के ऊपर एक क्वेश्चन आपको आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। उसी तरह के 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और पहला क्वेश्चन अभी करते हैं, मैं तीनों क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद और कुछ क्वेश्चन अभी टेबल के जो डिपेंड क्वेश्चन है और कराऊंगा अभी। ओके, तो पहला पार्ट हमारे पास इसका सोल्यूशन बच्चों, सोल्यूशन पहले पार्ट का पहला पार्ट नोट कर लेंगे बच्चों। sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, वो वैल्यू आपको फाइंड होगी बच्चों। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू बच्चों √3/2
प्लस साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1/2 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू बच्चों 1/2 और मल्टीप्लाई आप जानते हो बच्चों ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की मल्टीप्लाई हो जाती है बच्चों। √3 हो जाएगी और नीचे 2 दूनी 4। इस तरह 1/2 2 जा 4। ओके, डायनोमीटर सेम है बच्चों, मतलब हर एक जैसे हो चुके हैं तो ऊपर हम डायरेक्ट जोड़ देंगे 3 और 1 4, 4 से डिवाइड हो गया बच्चों, आ गया 1 और सवाल अपने घर गया बच्चों। समझ में आया बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 30 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। देखो किस तरह से बच्चों, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 वैल्यू 1, कोसेक 30 की वैल्यू बच्चों हमेशा क्या होगी 2 होगी। ओके, अपॉन सेक 30 की वैल्यू बच्चों 2/√3 प्लस कोस 60 वैल्यू बच्चों 1/2 प्लस कोट 45 की वैल्यू बच्चों 1 होगी। ओके, अब सोल्व कर लेंगे तो ये 1/2 और यहाँ 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो बच्चों -1 अपॉन यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेंगे हम लोग 2/√3 और 1/2 में 1 ऐड करो तो बच्चों जाएगा 3/2। ओके, अब यहाँ 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो -1/2 और यहाँ एलसीएम लो 2 2 जा 4 और 3√3 अपॉन 2√3, 2 से 2 कैंसिल, √3 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई करके -√3 अपॉन 4 प्लस 3√3 और ये हमारा क्या आया, आंसर आ चुका है बच्चों। ओके स्टूडेंट, थर्ड पार्ट हमारे पास ये है, क्या है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ओके, वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 2 tan 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर। ओके, ये हो गया बच्चों 2/√3 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 1/3 आ जाएगा और हम लोग यहाँ एलसीएम लेंगे, ये होगा 2/√3 और अगर हम एलसीएम लेंगे 3 1 जा 3 1 1 जा 1 तो क्या आएगा बच्चों 4/3 आ जाएगा। ओके, ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2 × 3 अपॉन 4 × √3, 2 2 जा 4। ओके स्टूडेंट, और √3 से 3 को डिवाइड करो कितने टाइम, √3 टाइम, तो क्या आएगा √3/2 और ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको केवल टेबल याद करनी है और टेबल में जो वैल्यू गिवन है उन्हें याद करके हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज हैं, जो हमारे पास एंगल है वो वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है। अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड हो रहा है तो ऐड कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने 3 पार्ट कराए हैं, अभी मैं और कराता हूँ बच्चों। इन क्वेश्चन को नोट कीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। सो दैट 1 माइनस साइन 60 अपॉन कोस 60 इज इक्वल टू tan 60 माइनस 1 अपॉन tan 60 प्लस 1। यानी हिंदी में बात करें बच्चों, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन 60 डिग्री अपॉन कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 माइनस 1 अपॉन tan 60 प्लस 1। यानी हमें दोनों साइडें इक्वल दिखानी बच्चों। हम बारी बारी से एक बार LHS को लेंगे और एक बार RHS को लेंगे और दोनों साइडें इक्वल दिखा देंगे। किस तरह से, मैंने LHS ले लिया है बच्चों 1 माइनस साइन 60 अपॉन कोस 60। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2 अपॉन कोस 60 वैल्यू 1/2 और यहाँ इसके नीचे 1 मानकर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लोगे बच्चों ये हो जाएगा 2 माइनस √3/2 और अपॉन में 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट एंड ये बचेगा केवल 2 माइनस √3 और ये हमारा क्या आ चुका बच्चों, LHS आ चुका है 2 माइनस √3। और हमारा मकसद क्या है बच्चों, अब RHS को लेंगे और उसको भी 2 माइनस √3 दिखा देंगे। ओके, टेक RHS मतलब राइट हैंड साइड, यानी हिंदी में दायां पक्ष। दायां पक्ष क्या बच्चों हमारे पास tan 60 डिग्री -1 अपॉन tan 60 डिग्री प्लस 1। वैल्यू पुट करेंगे, tan 60 वैल्यू √3 होती है बच्चों -1 अपॉन √3 प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, मतलब परिमेयकरण, जो हमने कक्षा 9 में किया था बच्चों। साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 प्लस 1 है तो क्या करेंगे, √3 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 -1 से
डिवाइड करेंगे। और मल्टीप्लाई का रूल आप जानते हो बच्चों, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में हो जाती है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर की ऊपर गुणा और नीचे की नीचे गुणा। तो गुणा आप जानते हो बच्चों किस तरह करेंगे, √3 से करो तो 3 आएगा, √3 की -1 से करो तो -√3, -1 की √3 से -√3, माइनस प्लस और 1 की 1 से 1 की करना 1। इस तरह नीचे करेंगे बच्चों, √3 से 3 आएगा, √3 की -1 से -√3, +1 की √3 से +√3 और प्लस माइनस और 1 की 1 से 1। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो सकते हैं बच्चों। 3 और +1 कितने हुए बच्चों, ये 4 हो गए हमारे पास। एंड √3 कितने बच्चों, -2√3 हुए अपॉन ये 3 में से 1 है बच्चों, 2 बचेगा और ऊपर से हमारे पास 2 को बना सकता तो अंदर बचेगा 2 -√3 अपॉन 2, वो 2 से 2 कैंसिल आउट और ये बचेगा 2 -√3। और देखिएगा बच्चों दोनों ही साइडें इक्वल आ चुकी हैं, तो हम लिख देंगे बच्चों थोड़ा सा एक लाइन, LHS = RHS। देखा बच्चों कितने आसान क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, ज्यादा देर नहीं करेंगे, ज्यादा बोलेंगे नहीं हम लोग, क्वेश्चन नोट कीजिए और चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं बच्चों, 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं और पढ़ते हैं आज इस यहाँ का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ a = 30 डिग्री वेरीफाई दैट sin 2a = 2 tan a / 1 + tan स्क्वायर। यानी अगर हिंदी में बात करें बच्चों, ये लिखा हुआ यदि a = 30 डिग्री है तो सिद्ध कीजिए sin 2a = 2 tan a / 1 + tan स्क्वायर है। यानी हम लोग क्या करना है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, LHS एंड RHS में a की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर देंगे और दोनों साइडें इक्वल दिखा देंगे। इसी तरह बच्चों हमारे पास ये है, a की वैल्यू 60 है, b की वैल्यू 30 है, हम LHS और RHS में a की वैल्यू 60 रखेंगे, b की वैल्यू 30 रखेंगे और दोनों साइडें इक्वल दिखा देंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले तो टेक LHS क्या लेंगे बच्चों, टेक डायरेक्ट हम LHS ले लेंगे, टेक LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या स्टूडेंट, sin 2a, और a की वैल्यू क्या बच्चों 30 डिग्री है, 30 डिग्री पुट करेंगे, लिखेंगे बच्चों यहाँ पर पुट a = 30 डिग्री, यानी हिंदी वाले क्या लिखेंगे बच्चों, a = 30 डिग्री रखने पर, क्या लिखेंगे बच्चों, a = 30 डिग्री रखने पर। तो sin 2a यानी sin 2 × 30 और sin 2 की 30 से मल्टीप्लाई करो बच्चों 60 आ जाएगा, और sin 60 की वैल्यू √3/2, यानी ये LHS आ चुकी बच्चों √3/2 और मैं RHS भी √3/2 दिखाने वाला हूं। टेक RHS, देखिएगा स्टूडेंट, टेक RHS मतलब राइट हैंड साइड यानी दाएं पक्ष, और दाएं पक्ष क्या स्टूडेंट 2 tan a / 1 + tan स्क्वायर है, और यहां पुट करेंगे बच्चों पुट a = 30 डिग्री, हिंदी में वही लिखेंगे बच्चों a = 30 डिग्री रखने पर वैल्यू पुट करेंगे 2 tan a यानी 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर है मतलब 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 2 × tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 + tan 30 की वैल्यू वही 1/√3, अगर इसका स्क्वायर तो बच्चों आप भी स्क्वायर कर दोगे, और ये हो जाएगा बच्चों 2/√3 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर करेंगे बच्चों 1/3 आने वाला है। ओके, और यहाँ क्या लेंगे हम लोग एलसीएम, ये हमारे पास 2/√3 अपॉन, अगर एलसीएम लोगे तो 3 × 1 = 3, 1 × 1 = 1 एंड 3 और 1 कितना बच्चों 4/3, एलसीएम लेना आपसे आता है, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा बच्चों हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 × 3 अपॉन 4, √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 × √3, 2 2 जा 4 और √3 से 3 को डिवाइड करो √3 टाइम, तो ये ऊपर बचेगा √3 और नीचे बचेगा 2, वो देख लीजिए बच्चों दोनों साइडें क्या आ चुकी हैं, इक्वल आ चुकी हैं, और लिख देंगे बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे LHS = RHS। ओके स्टूडेंट, इसी तरह हमारे ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर हम टेक LHS लेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या बच्चों sin a + b, वैल्यू पुट कीजिएगा, लिखेंगे पुट a = 60 डिग्री एंड b = 30 डिग्री, यानी हिंदी में क्या लिखेंगे a = 60 डिग्री तथा b = 30 डिग्री रखने पर वैल्यू पुट करेंगे बच्चों sin a + b मतलब 60 + 30, तो sin 60 + 30 बच्चों 90, और sin 90 वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है, क्या होती है 1, मतलब sin 90 की वैल्यू 1, तो LHS हमारा 1 आ चुका है, हम RHS को भी लेंगे और उसको भी 1 दिखाएंगे। टेक RHS यानी राइट हैंड साइड, यानी हिंदी में बात करें तो दायां पक्ष, और दायां पक्ष क्या बच्चों हमारे पास sin a × cos b + cos a × sin b, वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, फिर वही छोटी सी कहानी लिखेंगे बच्चों पुट a = 60 डिग्री एंड b = 30 डिग्री, यानी a = 60 डिग्री तथा b = 30 डिग्री रखने पर sin a यानी sin 60 डिग्री, cos b यानी cos 30 डिग्री, cos a यानी cos 60 डिग्री, sin b यानी sin
30 डिग्री। ओके, साइन 60 वैल्यू √3/2 इंटू कोस 30 वैल्यू √3/2 प्लस कोस 60 वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1/2 और मल्टीप्लाई का रूल बच्चों ऊपर की ऊपर गुणा और नीचे की नीचे। √3 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा और 2 की 2 से करो 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 की 1 से 1 और नीचे 2 2 जा 4। डायनोमीटर बच्चों सेम है, मतलब हर एक जैसे हैं, तो हर एक जैसे हैं तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ देंगे 3 और 1 4 और 4 से 4 डिवाइड हुआ बच्चों क्या आ गया 1। देखिएगा बच्चों, देखिएगा दोनों इक्वल आ चुके हैं। देखो LHS भी एक थी और RHS भी हमारी एक आ गई और लिख देंगे एक छोटी सी लाइन LHS इक्वल टू RHS, यानी हिंदी वाले क्या लिखेंगे बच्चों, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। आपके समझ में क्वेश्चन आ गया होगा बच्चों, इसको नोट कीजिए और चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों, बहुत ही धमाके वाला क्वेश्चन है बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% क्वेश्चन आने वाला है। पढ़ेंगे क्वेश्चन को। इफ साइन a प्लस b इक्वल टू 1 एंड कोस a माइनस इक्वल टू 1 देन फाइंड a एंड b, यानी हिंदी में बात करें बच्चों, यदि साइन a प्लस b बराबर 1 तथा कोस a माइनस b बराबर 1 तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में हार्ड लग रहा होगा लेकिन इससे हल्का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है। कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखते हैं सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, गिवन क्या बच्चों, साइन a प्लस b इज इक्वल टू 1। इधर बच्चों साइन a प्लस b है हमारे पास और इधर क्या बच्चों 1 है। बच्चों मैं 1 को कुछ भी लिख सकता हूं, मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, 1 को साइन 90 भी लिख सकता हूं, 1 को कोस 0 भी लिख सकता हूं, 1 को tan 45 भी लिख सकता हूं और 1 को cot 45 भी लिख सकता हूं। लेकिन मैं लिखूंगा एक ही, और मैं क्यों लिखूंगा मैं रीजन बताऊंगा। मैं 1 को लिखूंगा बच्चों साइन 90, क्यों, क्योंकि इधर साइन है। अगर जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इधर गिवन है हमारे पास LHS में या RHS में, तो दूसरी साइड में हम कोशिश करते हैं कि वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बन जाए, बिकॉज वो जब सेम हो जाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं 1 को क्या लिखूंगा, साइन के रूप में लिखूंगा और ऐसा लिखूंगा इस पे फर्क ना पड़े और मेरा काम हो जाए। यानी 1 को मैं लिख सकता हूं बच्चों साइन 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, और साइन से साइन कैंसिल आउट और हमारे पास बचेगा केवल a प्लस b इज इक्वल टू 90 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह बच्चों हम लेंगे कोस a माइनस b इज इक्वल टू 1, कोस a माइनस b इज इक्वल टू 1। अब 1 को क्या लिखे बच्चों, साइन 90 लिखेंगे। अब 1 को क्या लिखेंगे, कोस के रूप में, तो 1 को क्या लिखे, कोस बन जाए तो कोस 0 लिख दो, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कोस 0 वैल्यू 1 होती है। तो ये कोस 0 डिग्री, कोस से कोस कैंसिल, तो ये हो जाएगा बच्चों a माइनस b बराबर 0 और इक्वेशन नंबर 2। और 1 एंड 2 आपके सामने आ चुकी हैं। आप इन्हें बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, जिससे आपका मन करे उनको सॉल्व कर दीजिए और a और b की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। क्वेश्चन चुटकियों में उड़ जाएगा। तो मैं कर रहा हूं बच्चों विलोपन विधि से यानी एलिमिनेशन मेथड से। ओके, तो क्या करेंगे बच्चों, टेक इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, यानी हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ओके स्टूडेंट, जोड़िएगा, जोड़ने का वही तरीका है बच्चों, LHS को LHS में जोड़ेंगे और RHS को RHS में जोड़ेंगे। तो LHS क्या बच्चों a प्लस b और इसकी RHS क्या बच्चों a माइनस b इज इक्वल टू, ये RHS बच्चों 90 प्लस इसकी RHS बच्चों 0, b से b कैंसिल आउट, a और a कितने बच्चों 2a और 90 में 0 ऐड करो बच्चों 90 और 2 से डिवाइड करो 45 टाइम, यानी a की वैल्यू कितनी आई बच्चों 45 डिग्री। अब a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है बच्चों। अब a की वैल्यू आप चाहे समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, b किया जाएगी और सवाल खत्म हो जाएगा। लिख देंगे बच्चों पुट इन 1, यानी हिंदी वाले क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कैसे रखेंगे समीकरण क्या बच्चों, a प्लस b बराबर 90 है, a प्लस इज इक्वल टू 90 और a की वैल्यू 45 यहां पुट करेंगे तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 90, तो b की वैल्यू क्या जाएगी बच्चों 90 प्लस 45 तक जाके माइनस हो जाएंगे और 90 में से 45 के बच्चों कितना आएगा 45 डिग्री। तो ये लो बच्चों a की वैल्यू भी 45 डिग्री एंड b की वैल्यू भी 45 डिग्री और आपका आंसर आ चुका है। एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई समस्या हो, इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दी बच्चों। ये आपका चैनल है बच्चों, प्लीज इसे शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहे। क्वेश्चन को नोट करेंगे और चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं बच्चों, ये आपका होमवर्क है
ओके, तो मैंने अभी इस टाइप के क्वेश्चन सभी मैंने अभी आपको कराए हैं। इन क्वेश्चन को आप कीजिएगा और मेरी गारंटी है बच्चों 101% इन क्वेश्चन में से आपको ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सारे ही मिलने वाले हैं। इन क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन एक भी नहीं बचेगा। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, बिल्कुल वही मीनिंग है, वही हिंदी है, वर्किंग वही है, मेथड वही है, बिल्कुल सेम वही होने वाला है बच्चों। बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन अगर आपकी समझ में नहीं आता है या आपसे नहीं होता, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जैसे लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन गलत था तो एक बच्चे ने कमेंट करके हमें बताया था, मैंने आज वही सबसे पहले उस वीडियो में, पहले इस वाली वीडियो में सबसे पहले वही बता दिया है कि वहाँ कोस नहीं था, कोट थीटा था। ओके, तो आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों, समझ गए होगा। इफ ए बराबर 30 डिग्री वेरीफाई दैट, यानी a बराबर 30 है तो सिद्ध करना है बच्चों cos 2a बराबर ये एंड tan 2a बराबर ये, यानी a बराबर 30 रख देंगे दोनों साइडों में, यानी इसके दो पार्ट है बच्चों। इस तरह बच्चों a बराबर 60 b बराबर 30 है तो ये सिद्ध कीजिए बच्चों, दो पार्ट है इसके भी, यानी एक जगह 60 रखना, एक जगह 30 रखना, आप जानते हो अभी कराया बच्चों। और इफ साइन a माइनस बराबर 1/2 एंड cos a प्लस बराबर 1/2 तो देन फाइंड a एंड b, ये भी आप कर सकते हो बच्चों, अभी कराया है। ये लास्ट क्वेश्चन यही था, यानी साइन a माइनस b का मान 1/2 है तथा cos a प्लस b का मान 1/2 है तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वही है, ये साइन है तो इसको साइन 30 लिखेंगे तो साइन साइन कैंसिल, a माइनस बराबर 30 आ जाएगा, समीकरण नंबर 1। ये कोस है तो इसको बच्चों हम कोस 60 लिखेंगे, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, a प्लस बराबर 60 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को एक बार ऐड कर लेंगे तो आपका a आ जाएगा और a की वैल्यू पुट करेंगे तो b आ जाएगा। आप कर सकते हो बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और जाते जाते बच्चों कल मिलेंगे, जाते जाते एक बात हम कहते हैं बच्चों लास्ट में, अभी इतनी बड़ी वीडियो मैंने कर दी बच्चों, या करीब करीब 30 मिनट की वीडियो हमारी हो चुकी है, तो मैंने अभी तक एक बार ये नहीं कहा, बस लास्ट में कहता हूं बच्चों प्लीज ये चैनल आपका है, ये आपका चैनल है बच्चों, इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है और आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहें। मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूंगा, ये आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। अभी 1-2 पार्ट और आने वाला ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हम लोग खत्म कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद स्टार्ट करेंगे बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में फिर एक बार, चैनल आपका है, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।